आज हम देख रहे हैं कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माय अब्सर्ड स्किल के पहले एपिसोड की एक YouTube रीकैप स्क्रिप्ट। इसमें मुकोदा की कहानी है जो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। चलिए देखते हैं इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। पहली चीज जो मुझे लगी वो ये कि ये कहानी तो अच्छे से बताती है, पर शायद सिर्फ कहानी ही बताती है। हाँ, आपने सही पकड़ा। ये स्क्रिप्ट एपिसोड की कहानी को सटीकता से बताती है, बिल्कुल, लेकिन इसमें ना एक विशिष्ट दृष्टिकोण या कोई अनूठा विश्लेषण जोड़ने का बहुत बड़ा मौका है। इससे ये बाकी रिकैप से अलग दिखेगी। अच्छा, देखिए, अभी कमजोरी ये है कि स्क्रिप्ट ज्यादातर बस ये बताती है कि क्या-क्या हुआ। मुकोदा बुलाया गया, स्किल पता चली, वो भागा, फेनिरिर मिला, मतलब घटनाओं का एक क्रम है। ये जानकारी तो देता है, पर जो दर्शक एपिसोड देख चुके हैं या जो सिर्फ प्लॉट से ज्यादा कुछ चाहते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सपाट हो सकता है। मतलब YouTube पर तो ऐसे हजारों रिकैप्स पड़े हैं, है ना? तो आपका ही क्यों देखें लोग? ये थोड़ा भीड़ में खो जाने जैसा हो सकता है। ये बात तो है। मतलब सिर्फ क्या हुआ से काम नहीं चलेगा। तो फिर सुझाव क्या है? इसे अलग कैसे बनाएं? मेरा सुझाव ये है कि रिकैप में ना एक बिल्कुल साफ, एक यूनिक एंगल या थीम डालिए। स्क्रिप्ट को सिर्फ क्या हुआ से आगे ले जाकर इसका मतलब क्या है, या ये दिलचस्प क्यों है, या फिर इस पर मेरी क्या राय है, इस पर फोकस करें। ओके। ये आपका अपना नजरिया हो सकता है। हो सकता है आप स्काई जॉनर के फैन हो और इस पर कुछ खास कहना चाहें, या शायद आप कहानी में खाने के महत्व पर फोकस करना चाहें, या फिर मुकोदा का जो कैरेक्टर है उसकी गहराई में उतरे। ये एंगल ही आपके रिकैप को एक पहचान देगा, एक वजह देगा लोगों को देखने की। ठीक है, एंगल या थीम, जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? मान लीजिए इसी स्क्रिप्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए, आप शुरू में ही तय कर लें कि आप इस एपिसोड को कोजी स्काई जॉनर का एक बेहतरीन उदाहरण मानकर बात करेंगे। कोजी स्काई, हाँ आजकल काफी चल रहा है ये। हाँ, तो आप बता सकते हैं कि कोजी स्काई होता क्या है। मतलब जहाँ ज्यादा फोकस एक्शन एडवेंचर के बजाय रोजमर्रा की सुकून भरी जिंदगी, रिश्तों या किसी स्किल जैसे यहाँ खाना पकाना पर होता है। आप बता सकते हैं कि ये ट्रेंड क्यों चल रहा है और ये एपिसोड कैसे इसमें एकदम फिट बैठता है। ये एक अच्छा एंगल है। या फिर कहानी सुनाते हुए मुकोदा का जो एब्सर्ड स्किल है, ऑनलाइन सुपरमार्केट, उस पर अपना खास नजरिया दें। क्या ये वाकई एब्सर्ड मतलब बेतुका है, या उस दुनिया के हिसाब से देखें तो ये एकदम क्रांतिकारी चीज है? हाँ, सोचने वाली बात है ये तो। आप इस पर बात कर सकते हैं कि ये स्किल बाकी इसेकाई की ओवर पावर्ड स्किल से कैसे अलग है। इसमें लड़ने की ताकत नहीं, पर जीने की सहूलियत है। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं आगे जाकर, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। अच्छा, मतलब स्किल पर ही एक पूरा डिस्कशन हो सकता है। और कोई आइडिया? एक और मजबूत एंगल हो सकता है मुकोदा का गैर पारंपरिक हीरो होना। ज्यादातर इसेकाई हीरो क्या बनते हैं? योद्धा, जादूगर, दुनिया बचाने वाले। हाँ बिल्कुल। और मुकोबा, वो तो बस अच्छा खाना बनाना और शांति से जीना चाहता है। आप इस पर फोकस कर सकते हैं कि ये चीज कहानी को कितना ताज़ा और रिलेटेबल बनाती है। आप तुलना कर सकते हैं कि कैसे दूसरे हीरो ताकत के पीछे भागते हैं, जबकि मुकोदा अपनी मामूली सी स्किल से ही असाधारण काम कर लेता है, जैसे फेनिरिर को दोस्त बना लेना। इस तरह का विश्लेषण डालेंगे मैं, तो दर्शक सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उन्हें एक सोची समझी राय मिलेगी, एक नया नजरिया मिलेगा। लगेगा कि हाँ, कुछ सीखा या कुछ नया सोचा इस वीडियो से। समझ गई। तो कहानी के साथ साथ अपना विश्लेषण या नजरिया बुनना है ताकि रिकैप यादगार बने। ठीक है, एंगल तो जरूरी है, मान लिया, पर YouTube पर सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं होता। लोगों को जोड़े रखना भी उतना ही बल्कि ज्यादा मुश्किल है। हाँ, ये बात सही है। तो इस स्क्रिप्ट में दर्शकों से जुड़ाव, मतलब एंगेजमेंट का क्या सीन है? क्या वो जो आखिर में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बोलते हैं वो काफी है? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। स्क्रिप्ट में YouTube के वो स्टैंडर्ड वाले समापन तत्व तो हैं, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो वगैरह, लेकिन दर्शकों को बातचीत में शामिल करने के, उन्हें सोचने पर मजबूर करने के जो मौके हैं ना, वो पूरी स्क्रिप्ट में ज्यादा अच्छे से पिरोए जा सकते हैं। अच्छा, कैसे? अभी की जो कमजोरी है वो ये कि रिकैप ज्यादातर एक तरफा लगता है। आप कहानी सुनाते जाते हैं और फिर बिल्कुल अंत में कुछ सवाल पूछ लेते हैं। बीच में दर्शक क्या है?
एक पैसिव लिसनर, वो बस सुन रहा है। इससे होता यह है कि कमेंट सेक्शन में वो जानदार बातचीत शुरू होने की उम्मीद कम हो जाती है, जो आप शायद चाहते हैं। लोग वीडियो खत्म होने का इंतजार करते हैं और तब तक शायद कमेंट करने का वो शुरुआती जोश वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। वीडियो देखते हुए कुछ दिमाग में आता है, पर अंत तक या तो भूल जाते हैं या फिर लगता है चलो छोड़ो। बिल्कुल। तो मेरा सुझाव ये है कि रिकैप के दौरान ही बीच बीच में सही जगहों पर छोटे, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल या ऐसे पल डालें जहां आप सीधे दर्शकों से बात करें। बीच बीच में? हाँ, ये उन्हें वीडियो देखते देखते ही सोचने, रिएक्ट करने और शायद फौरन कमेंट सेक्शन में कूदने के लिए उकसा सकता है। इससे एंगेजमेंट सिर्फ अंत में नहीं बल्कि पूरे वीडियो के दौरान बना रहता है और ये आपके रिटेंशन और YouTube के एल्गोरिदम दोनों के लिए अच्छा है। YouTube देखता है कि लोग कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या इससे कहानी का फ्लो नहीं टूटेगा? ऐसा न लगे कि बार बार रोक रहे हैं। ये चिंता बिल्कुल जायज है। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आपको हर 2 मिनट में सवाल नहीं डालने, लेकिन कहानी के कुछ खास मोड़ों पर जहां दर्शकों की भावनाएं या विचार एकदम पीक पर हों, वहां एक छोटा सा सवाल या पॉज पॉइंट बहुत असरदार हो सकता है और उसे नेचुरल लगना चाहिए, जैसे आप दोस्तों से बात करते हुए पूछते ना वैसे। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं इसी एपिसोड के हिसाब से? हाँ, क्यों नहीं। कई मौके हैं, जैसे जब मुकोदा का स्किल वो ऑनलाइन सुपरमार्केट पहली बार पता चलता है। हाँ, और वो हिचकिचाते हुए कुछ ऑर्डर करता है। आप एक पल रुककर पूछ सकते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपको ये स्किल मिलती तो दुनिया की परवाह छोड़कर आप सबसे पहली चीज क्या ऑर्डर करते? नीचे कमेंट्स में अपना पहला इकाई मील या आइटम जरूर मेंशन कीजिएगा। ये हल्का फुल्का मजेदार सवाल है, लोग फौरन कनेक्ट करेंगे। ये अच्छा है। या फिर जब वो राजा और उसके मंत्री अजीब लगने लगते हैं। हाँ, वो वाला सीन। और मुकोदा भागने का फैसला करता है। आप पूछ सकते हैं, क्या आपको भी लगा कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है? जब मुकोदा ने वो 20 गोल्ड कॉइन लेकर निकलने का फैसला किया, उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था? आप भी चिल्ला रहे थे, भाग मुकोदा भाग। आप इसमें अपनी छोटी सी बात भी जोड़ सकते हैं, जैसे मुझे तो सच में टेंशन हो गई थी कि कहीं वो फंस ना जाए। हाँ, ये ज्यादा नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल बातचीत जैसा। और फेनिरियर वाले सीन के लिए वो तो एकदम कमाल का था। बिल्कुल, जब फेनेरियर वो महान भेड़िया प्रकट होता है और लड़ने के बजाय खाना मांगता है। हाँ, वो सीन एकदम अनएक्सपेक्टेड है। आप कह सकते हैं, यार ये सीन कितना कमाल का और फनी था। क्या आप फेनेरियर की इस डिमांड से उतनी ही हैरान थे जितना मुकोदा? या आपको लगा कि हाँ भाई, खाने के लिए तो कोई भी पिघल सकता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये सीन कैसा लगा। इस तरह के सवाल क्या करते हैं, वो दर्शकों को कहानी का हिस्सा महसूस कराते हैं। उन्हें अपनी राय देने का मौका मिलता है और कमेंट सेक्शन एक्टिव हो जाता है। ये सिर्फ अंत में पूछे गए एपिसोड कैसा लगा से कहीं ज्यादा पावरफुल है। समझ गई। तो बीच बीच में सही मौकों पर छोटे सटीक सवाल पूछने से एंगेजमेंट बढ़ सकता है। ठीक है, तो हमने एंगल की बात की, एंगेजमेंट की बात की, अब आते हैं पहली और आखिरी इम्प्रेशन पर, मतलब वीडियो का हुक, उसकी शुरुआत और उसका अंत। स्क्रिप्ट का इंट्रो आपने कहा था कि एनर्जी वाला है, लेकिन क्या वो काफी है? क्या वो फौरन दर्शक को पकड़ लेता है? और अंत में सिर्फ कहानी दोहराना और लाइक मांगना, क्या वो बेस्ट तरीका है? अच्छा पॉइंट है। परिचय संक्षिप्त और ऊर्जावान है, ये बात सही है, लेकिन ये दर्शकों को तुरंत खींचने और आने वाले रिकैप के लिए एक बिल्कुल साफ और यूनिक उम्मीद सेट करने के लिए और ज्यादा फोकस्ड और शार्प हो सकता है। विश्लेषण के खास पहलुओं को हाईलाइट करके और ज्यादा यादगार और असरदार बन सकता है। अभी की कमजोरी क्या है? परिचय में सामान्य उत्साह तो है, वेलकम बैक, डाइविंग इनटू, ग्रैब योर स्नैक्स टाइप का, लेकिन ये फौरन ये साफ नहीं करता कि ये वाला रिकैप क्यों खास है। सही कहा। दर्शक क्यों रुके जब उसके पास 10 और ऑप्शन है? ये थोड़ा जेनेरिक टेम्पलेट जैसा लग सकता है। और जहां तक एंडिंग की बात है, वो मुख्य रूप से प्लॉट को समराइज करता है और फिर स्टैंडर्ड कॉल टू एक्शन देता है। ये बुरा नहीं है, पर ये उस खास विश्लेषण या नजरिए को रेखांकित नहीं करता जो आपने उम्मीद है पूरे वीडियो में दिया होगा। दर्शक को जाते जाते ये फील होना चाहिए कि हाँ, यहाँ कुछ वैल्यू मिली है। हाँ, मुझे भी वो इंट्रोज ज्यादा पसंद आते हैं जो सीधे मुद्दे पर आते हैं या कोई बहुत मजेदार या चौंकाने वाली बात पहले कुछ सेकंड में ही कह देते हैं। बिल्कुल, मेरा सुझाव भी यही है कि परिचय को और तेज करें। वो जो सामान्य हेलो हाय है, उसके फौरन बाद सीधे एक अनोखे एंगल पर या एक दिलचस्प सवाल पर या एपिसोड के बारे में एक बोल्ड स्टेटमेंट पर आ जाइए।
जो दर्शकों को हुक कर ले। ओके। उन्हें पहले 10-15 सेकंड में ही लगना चाहिए कि अरे हाँ, ये कुछ अलग होने वाला है। समापन में सिर्फ प्लॉट मत दोहराइए, संक्षेप में उन मुख्य विश्लेषण बिंदुओं या अनूठे दृष्टिकोणों को दोहराइए जिन पर आपने बात की है। ये दर्शकों को याद दिलाता है कि उन्होंने वीडियो से क्या खास पाया। फिर कॉल टू एक्शन दीजिए, जो शायद आपके विश्लेषण से जुड़ा हो तो और भी अच्छा। इसके उदाहरण कैसे हो सकते हैं शुरुआत के लिए? जरूर, शुरुआत के लिए आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, क्या खाना पकाना किसी स्काई दुनिया में सबसे पावरफुल जादू हो सकता है? कैंप फायर कुकिंग का एपिसोड 1 तो कुछ ऐसा ही इशारा करता है।